बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजादा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हु एम आई। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास किस्म का टॉपिक है। क्योंकि इसलिए ये ख़ास है क्योंकि ये बड़ा ही कॉमन किस्म की चीज़ है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है जी हमारी प्रॉब्लम्स। कि ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और ये क्यों हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं, क्यों बार बार आती हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को स्टडी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशन की प्रॉब्लम है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी ज़िंदगी उससे भरी पड़ी है। और इन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो प्रॉब्लम सॉल्वर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं। इनके जिनको आप मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकते हो, कंसल्टेंट भी कह सकते हो, जो मर्जी आप चाहो उनको कह सकते हो। तो वो हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के सोल्यूशंस बताते हैं। गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम के लिए हम हमेशा सोल्यूशन को तलाश करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो हमें डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन बताते हैं और उनको हम जब अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो कुछ देर के लिए हमें राहत भी मिल जाती है उनको अप्लाई करने की वजह से। लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद हम सेम वही प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ती है और फिर हम वहीं के वहीं आगे खड़े हो जाते हैं। या वो ना आए तो 10 दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी ज़िंदगी में, और इन चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं। और जब हम पैनिक करते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ग्लोबल डिप्रेशन स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 8,50,000 के करीब जो लोग हैं वो डिप्रेशन की वजह से मर जाते हैं। और जो डिप्रेशन की जो सबसे बड़ी कॉज है वो है जी प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम इंसान की ज़िंदगी में इतनी आती है, इंसान इनको हल करते करते थक जाता है, फिर एक दिन डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने की वजह से उस दुनिया से चला जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है जी, क्योंकि हमें जो चीज़ बताई जा रही है ना वो टोटली गलत है, सर से लेके पांव तक गलत है। और वो है जी सोल्यूशन। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, पहले आप सोल्यूशन को समझ लें कि सोल्यूशन किन चीज़ों का होता है। सोल्यूशन हमेशा उन चीज़ों का होता है जो हल हो जाती हैं और दोबारा हमें डिस्टर्ब नहीं करती। उनको कहते हैं जी हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि हमें इसका हल मिल गया, अब दोबारा हमें ये चीज़ नहीं फेस करना पड़ेगी। और जो चीज़ आपको बार बार फेस करना पड़ती है वो हमेशा याद रखें, उनको कभी सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि उनको डील किया जाता है। उनको हम डील करते हैं, हम उनको फिगर आउट करते हैं कि हमने इनके साथ रहना है, ये हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने किस तरह इनके साथ रहना है। और वो है जी प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स जो हैं इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये कुछ वक्ती तौर पे ये चीज़ें नहीं आ जाती कि चली जाएंगी फिर हम वैसे ज़िंदगी जी लेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इन्होंने हमारे साथ साथ चलना है। जिस तरह के खुशियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशियाँ तो हम बड़े अच्छे तरीके से मना लेते हैं, बड़ी सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, क्योंकि हम खुशियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, हम अपना राइट समझते हैं, खुशियाँ हमारा राइट है। लेकिन जब प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम पैनिक कर जाते हैं। पैनिक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को, बैड सर्कमस्टांसेस को, बुरी सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करते ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं, क्योंकि उनका वजूद हमारी ज़िंदगी में अहम है ही नहीं। और जब वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर आती हैं तो हम जो है ना वो डाउनफॉल में चले जाते हैं, यानी कि हम नीचे गिर जाते हैं। वो तो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनको हमें डील करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के चक्कर में जाओगे, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे 10 और पैदा हो जाएंगी, और जब 10 और पैदा होंगी तो फिर आप क्या करोगे। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप सच बोलते हो तो 50 बंदे आपके दुश्मन हो जाते हैं। अब तब आप जाके क्या करोगे इनका, फिर दोबारा झूठ बोलोगे इनको हल करने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम का हल चाहिए ना, उसको हल करने के लिए फिर दोबारा झूठ बोलोगे, फिर वहीं पे आ जाओगे। तो हमेशा याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कौन सी प्रॉब्लम्स को हमने डील करना है और कौन सी प्रॉब्लम को हमने इग्नोर भी करना है। क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे आप भागोगे तो ज़िंदगी में कहीं के नहीं रहोगे। आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉब्लम आपके सर्कल में एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी आपके सर्कल के बाहर एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो 10 बंदों को अपना अच्छा काम दिखाते हो तो उनमें से 9 बंदे आपको अप्रिशिएट करते हो और एक बंदा आपके नुक्स निकाल देता है। वो जो नुक्स निकालता है उसके पीछे आपने नहीं भागना, उसको आपने डील करना है, उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। और जो 9 बंदे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो आपके सर्कल में है। और हमेशा एक बात याद रखें, कोई खुशहाल ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, और जो आपको ऐसा बताते हैं वो आपको बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं। आपको हकीकत पसंद बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी आपको मिली है ये एक टेस्ट बेस के ऊपर ज़िंदगी मिली है, क्योंकि ये आपका एक मुस्लिम बिलीव है ना।
मुस्लिम बिलीव के अलावा जो क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म में जाए वहां भी आपको ऐसा ही बिलीव मिलता है कि आप एक टेस्ट की बेस के ऊपर इस दुनिया में मौजूद हो, और टेस्ट सिर्फ आपको जिंदगी की वो सुहाने ख्वाब दिखा के या फूलों की सेज दे के जिंदगी की या खुशहाल रख के तो नहीं ना आपको टेस्ट किया जाता, आपको हमेशा उसके डाउन साइड के ऊपर भी लेके जाया जाता है। तो एज अ मुस्लिम बिलीव जो है हमें बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा जो असल ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे चलना है, और उस रास्ते पे चलने के लिए हमें खुशियों से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, और उन प्रॉब्लम के साथ हमने कैसे डील करना है ये हमें बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि हमें उनके वजूद का बड़ी अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि इन चीज़ों के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। जिस तरह हम खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, इस तरह हमने प्रॉब्लम्स के साथ भी ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि जो एक्सेप्टेंस होती है ना किसी भी चीज़ की, वो आपको बड़ा रिलैक्स करती है। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो फिर वहाँ पे आप जाके उस चीज़ को बियर करने के आपके अंदर ना वो कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है बड़ी ही जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी है, क्योंकि हमने अपनी ज़ातों को ख़त्म करके हमने इंसानियत के लिए जीना है, और हमें अल्लाह की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है, हमने सहाबा की ज़िंदगी को फॉलो करना है, तब ही जाके हम एक अच्छे मुसलमान बन पाएंगे। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।